नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 650 साल बाद मार्च 2021 में बन रहा है राजयोग, जिसकी वजह से कुंभ राशि वालों की रातों रात चमकने वाली है किस्मत। जी हाँ दोस्तों, देवों के देव महादेव की उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। महादेव का नाम लेने से ही वो अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव की आराधना रोजाना करने का शास्त्रों में विधान है, लेकिन विशेष अवसरों पर की गई आराधना से विशेष फल मिलता है। शिवरात्रि शब्द के साथ महाशब्द जोड़ने पर यह उसको और भी बड़ा और श्रेष्ठ बना देता है। महाशब्द का मतलब हिंदी में किसी शब्द के साथ जुड़कर उसकी उपयोगिता को बढ़ाना मान सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कभी किसी त्योहार के नाम के आगे महाशब्द नहीं जोड़ा जाता। सिर्फ शिवरात्रि ही एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसके आगे महाशब्द लगाया जाता है। इसी के चलते हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के त्योहार का काफी महत्व माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है और क्यों इसे हम इतनी धूमधाम से मनाते हैं? तो आइए जानते हैं शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का क्या मतलब होता है। सबसे पहले जान लेते हैं शिवरात्रि का अर्थ। भगवान शिव की पूजा के लिए सोमवार और प्रदोष का दिन श्रेष्ठ माना गया है। वही हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं। इसे प्रदोष भी कहा जाता है। इसे हर महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि भी कहते हैं। जब यही प्रदोष श्रावण महीने में आता है तो वह बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है। तो आइए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि का अर्थ क्या होता है। फाल्गुन महीने की कृष्ण चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसे बड़े ही खुशी और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस चतुर्थी को शिव पूजा करने का विशेष महत्व है और विधान है। शिव पुराण के मुताबिक फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि कहा गया है। इस बार महाशिवरात्रि 11 मार्च को मनाई जाएगी। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन शिव पुराण में एक और कथा बताई गई है, जिसके मुताबिक सृष्टि की रचना के समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा में विवाद हो गया था। तब दोनों का विवाद सुलझाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने एक अग्नि स्तंभ का रूप लिया और सामने आ गए। फिर स्तंभ से भगवान शिव ने दर्शन दिए। उसी समय से भगवान शिव का यह दिन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं महाशिवरात्रि 2021 की शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 11 मार्च दोपहर 2:39 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 12 मार्च दोपहर 3:02 पर। निश्चित काल पूजा का समय होगा 11 मार्च सुबह 12:06 से 12:55 तक। जी हाँ दोस्तों, पूजा की कुल अवधि 48 मिनट की होगी। महाशिवरात्रि पारण का समय होगा 12 मार्च सुबह 6:34 से दोपहर 3:02 तक। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की किस तरह रातों रात चमकने वाली है किस्मत। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए महादेव सदैव तत्पर रहते हैं। जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो उन पर विशेष दिव्य दृष्टि बनाते हैं। इस राशि के लोगों को धन लाभ प्राप्त होगा। भोले भंडारी की कृपा से आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। कुंभ राशि के लोग यदि प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं तो उनके जीवन से सभी दुख दूर हो जाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगेगी। और अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भी उनके लिए हितकारी होगा कि ऐसे में आप भगवान शिव के दरबार में जा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी फलदायी रहेगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। आपको अपने बिजनेस और नौकरी में अपार सफलता मिलने वाली है। बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर आपका किसी से पुराना विवाद चल रहा है तो इसके सुलझने के आसार योग दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार महादेव के मंदिर में जाकर जरूर दर्शन कर ले, क्योंकि इससे उनके बिगड़े हुए काम आसानी से बन जाएंगे। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं महाशिवरात्रि की पूजन विधि के बारे में।
महाशिवरात्रि के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद शिव मंदिर में जाए या घर के मंदिर में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले तांबे के एक लोटे में गंगा जल ले। अगर ज्यादा गंगा जल ना हो तो सादे पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे मिलाए। अब लोटे में चावल और सफेद चंदन मिलाए और ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के बाद चावल, बेलपत्र, सुगंधित पुष्प, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ की बाले, तुलसी दल, गाय का कच्चा दूध, गन्ने का रस, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, पंचफल, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, मौली, जनेऊ और पंचमिष्ठान एक एक करके चढ़ाए। इसके बाद शमी के पत्ते भी चढ़ाए। शमी के पत्ते चढ़ाने के बाद शिव जी को धूप और दीपक दिखाए। फिर कर्पूर से आरती कर प्रसाद बांटे। शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। शिवरात्रि का पूजन निषिद्ध काल में करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रात्रि का 8वां मुहूर्त निषिद्ध काल कहलवाता है। हालांकि भक्त रात्रि के चारों प्रहरों में से किसी भी एक प्रहर में सच्ची श्रद्धा भाव से शिव पूजन कर सकते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं पूजा का मंत्र। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं महाशिवरात्रि व्रत के कुछ नियमों के बारे में। सबसे पहला नियम, महाशिवरात्रि के दिन व्रती को सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर पानी में जल में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। दूसरा नियम, महाशिवरात्रि निर्जला या फलाहार दोनों तरह से रखा जा सकता है। निर्जला व्रत रखने वाले व्रती को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा नियम, महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजन करने से पहले नंदी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव जी को पंचामृत से स्नान कराए, जिसमें दूध, दही, शक्कर और शहद होना जरूरी है। चौथा नियम, पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान शिव को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। पांचवा और आखिरी नियम, भगवान शिव को पूजा के दौरान बेलपत्र, फूल, भांग और धतूरा आदि अर्पित करना शुभ होता है। यह सब अर्पित करने के बाद भगवान शिव को बेर और फल अवश्य चढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों इस तरह आप इस वीडियो में जान चुके होंगे कि महाशिवरात्रि 2021 की संपूर्ण जानकारी और साथ में यह भी जान चुके हैं कुंभ राशि वालों की किस तरह चमकने वाली है किस्मत। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।